हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी का लास्ट स्टेप दैट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ये पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली 2 वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि कैसे कंपनी का प्रमोशन होता है, जिसमें हमने 4 स्टेप पढ़े थे। फिर उसके बाद मैंने बताया था इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, इसका भी मैंने लास्ट वीडियो में आप उसको देख लीजिए कि उसमें मैंने आपको 4 स्टेप बताए हैं कि कैसे इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी होता है। और जब कंपनी जो होती है कैपिटल सब्सक्रिप्शन मिनिमम 90% कैपिटल सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेती है, उसके बाद क्या करती है, उसके बाद वो क्या करती है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में इसके लिए अगर कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया, मैंने आपको इसमें लास्ट क्लास में भी बताया था कि इसमें 2 स्थितियां होती हैं। एक तो या तो प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है या स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है। अगर कंपनी शेयर्स इश्यू करने के लिए, मैंने बताया था ना कि कैपिटल वो बाजार से लेती है, तो शेयर इश्यू करने के लिए अगर वो प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है तो उसको क्या करना होता है, वो इश्यू करती है और उसके बाद उसको पब्लिक जो होती है उसमें इन्वेस्ट करती है। जब उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, 90% सब्सक्रिप्शन मिल जाती है, तब उसको वो मिलनी बहुत जरूरी होती है पहली बार। तो तब तक वो अपना कोई बिजनेस नहीं शुरू कर सकती जब तक उसको उतनी 90% जो है सब्सक्रिप्शन नहीं मिल जाती। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलना जरूरी है। और ये प्रोस्पेक्टस इश्यू करने के 4 मंथ के अंदर क्या है, पहली बार कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या होता है, इसमें 2 स्थितियां। पहली है व्हेन कंपनी इश्यू अ प्रोस्पेक्टस, जब कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है। प्रोस्पेक्टस मैंने आपको बताया था वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की सारी डिटेल होती है, जिसके बेसिस पे लोगों को वो बताती है कि मेरी कंपनी में ये चीजें हैं, और उसको देख के ही लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो जब वो कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है तो उसको उस प्रोस्पेक्टस इश्यू करने के 120 डेज के अंदर, विद इन 120 डेज it should get minimum subscription उसको मिल जानी चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में आपको अच्छे से समझाया था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होती है। जब उसको वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल सकती है तभी वो आगे बढ़ सकती है। उसके बाद क्या होता है कि उसके सिर्फ यही नहीं होता, वो पब्लिक से पैसा लेती है। इसके जो इसके जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको भी शेयर्स लेने होते हैं और उनको भी पैसा चुकाना होता है। मैंने आपको पिछली किसी क्लास में समझाया हो या नहीं भी समझाया, तो मैं आपको बताती हूँ कि शेयर्स पे जब पैसा लिया जाता है तो 2 तरह से लिया जाता है। या तो एक पूरा का पूरा पैसा ले ले, जैसे 100 रुपए का शेयर है तो 100 का 100 पूरा मान ले कभी ले ले। या दूसरा होता है, तरीका होता है कि इसको इंस्टॉलमेंट में लेती है। जैसे कि मान लो 20 रुपए उसने शेयर एप्लीकेशन पे लिए, फिर उसके बाद 30 रुपए जो है अलॉटमेंट पे लिए। ये आपने शब्द सुने नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे आप इनको सुनते जाओगे समझ में आ जाएगा। 20 रुपए जो है फर्स्ट कॉल पे, 30 रुपए फाइनल कॉल पे। तो इस तरह से कंपनी जो होती है शेयर्स पे पैसा लेती है। तो समझ लो कि और पब्लिक्स ने और सारी पब्लिक से कंपनी ने कितने पैसे ले लिए। तो उसको दूसरा ये भी बताना होता है कि डायरेक्टर्स ने जो शेयर्स खरीदे हैं या उन्होंने जो लेने हैं उस पर उन्होंने वो सारा पैसा चुका दिया जैसा कि और पब्लिक ने चुकाया। जैसे और पब्लिक ने अगर 70 रुपए पर शेयर खरीदा है, डायरेक्टर्स ने भी क्या होता है, डायरेक्टर्स हैज पेड द मनी, which is paid by other shareholder। इसका मतलब है कि डायरेक्टर्स ने जितने शेयर खरीदे हैं, उनको जितने शेयर खरीदने थे
के लिए खरीदने जितने जरूरी थे, कुछ शेयर डायरेक्टर्स को भी खरीदने जरूरी होते हैं। मान लो कि उनको 1000 शेयर खरीदने, ठीक है, 1000 शेयर पे 70 रुपये पर शेयर के हिसाब से कितने हो जाते हैं, 70,000। तो हम ये कह सकते हैं कि उसको यहाँ पे ये मेंशन करना होता है रजिस्ट्रार ऑफिस में। पहली बात ये कि हमने प्रोस्पेक्टस इशू किया और हमें कैपिटल पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% जो है हमें पैसा मिल गया है, पहली बात। दूसरी बात, उसको ये बताना होता है कि डायरेक्टर्स ने जितने शेयर्स खरीदे हैं उनको जितना पैसा चुकाना था उतना उन्होंने पैसा चुका दिया। तो ये भी सारा इसको लिखना होता है। ये दोनों बातें जब वो पूरी कर देता है, इसको वो अनाउंस करता है। रजिस्टर जो प्रमोटर्स होते हैं, कंपनी का जो मैनेजर होता है और डायरेक्टर होता है, वो इसको लिख के कि वी हैव गॉट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड directors have purchased the shares and had paid the money which they had to pay। जितना मैंने बताया था दूसरे शेयर होल्डर से जितने पैसे दे दिए हैं हमको, उतने ही डायरेक्टर्स ने भी पर शेयर के हिसाब से हमें पैसे चुका दिए हैं। इसकी एक स्टेटमेंट जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में दे देता है और उसके बाद जो होता है जब ये दे देता है तो उसको क्या मिल जाता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और उसके बाद जो है कंपनी एक पब्लिक कंपनी भी जो होती है वो बिजनेस शुरू कर सकती है। ठीक है, ये तो बात हुई जब वो प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है। दूसरा है प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं करता। कंपनी ऐसा भी कर सकती है कि मैं प्रोस्पेक्टस नहीं इश्यू कर रही, तब उसको क्या इश्यू करना पड़ता है, मैं लास्ट क्लास में आपको बताया था, तब उसको इश्यू करना पड़ता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस की जगह पे जारी करने वाली स्टेटमेंट, तो वो जारी करता है। उसमें क्या लिखना होता है, तब क्या करना होता है, तब भी उसको यही बताना होता है कि डायरेक्टर्स ने जितने शेयर्स लेने थे वो ले लिए हैं। उसमें भी उसको लिख के स्टेटमेंट देनी होगी, पहली बात ये। और ये भी देना होता है कि जो स्टेटमेंट इन ड्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस होता है वो उधर रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराना। दो बातें करनी होती है, क्या, पहला स्टेटमेंट एंड ड्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जो होती है वो उसको जमा कराना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफिस में, ठीक है। दूसरी बात क्या करनी पड़ेगी, उसको ये बताना पड़ेगा कि डायरेक्टर्स ने जितने शेयर्स देने थे, जो हमारी इसमें सेकंड की बात वही उसमें भी देनी पड़ेगी कि डायरेक्टर्स को जितने शेयर्स देने थे मिनिमम शेयर्स, उस पर जितना उनको पैसा देना था उन्होंने हमें दे दिए। और ये जब वो स्टेटमेंट दे देते हैं और फॉर्मेलिटीज पूरी रहती हैं तो फिर उसका रजिस्ट्रार होता है वो उनको कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट दे देता है। और जब कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट मिल जाता है तब कंपनी जो होती है, कौन सी कंपनी, प्राइवेट की पब्लिक कंपनी। प्राइवेट तो पहले ही बिजनेस शुरू कर लेती है, जैसे उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तभी शुरू कर देती है। लेकिन पब्लिक कंपनी कब शुरू करती है, जब उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलता है। और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया कैसे मिलता है, सेट से ही उसको कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिलता है, पब्लिक कंपनी को वो अपना बिजनेस शुरू कर देती है। तो इस तरह से आप देखते हो कि कैसे एक कंपनी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एक रजिस्ट्रार ऑफिस में कंपनी को रजिस्ट्रेशन के समय जमा कराने पड़ते हैं, उसके बारे में हम करेंगे। ठीक है, इसको हम यहीं खत्म करते हैं इस क्लास को।